मेरी सौतेली माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी एक निर्माण मजदूर से तय कर दी थी, लेकिन शादी वाले दिन गलती से मैं गलत दूल्हे की कार में बैठ गई और मुझे सीधे एक आलीशान विला में ले जाया गया। वहां पहुंचते ही उस आदमी ने मुझे बड़े प्यार से एमा कहकर पुकारा। मुझे लगा शायद यह कोई प्यार का नाम होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे पता चला कि यह एक बिजनेस मैरिज थी और एमा वह लड़की थी जिससे उसे असल में शादी करनी थी। जब तक उसके सहायक को दुल्हन बदल जाने का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह उसने फिर मुझे प्यार से एमा कहकर बुलाया। मुझे कुछ अजीब लगा और मैं सच बताना चाहती थी। तभी उसका सहायक किसी जरूरी बात की खबर लेकर अंदर आ गया। वह मुझे दिलासा देकर जल्दी से बाहर चला गया। उसके जाते ही नौकरानियां एक के बाद एक महंगे कस्टम मेड कपड़े अंदर लेकर आईं और बोली कि ये सब उसने खुद मेरे लिए चुने हैं। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। मेरी शादी तो एक मजदूर से होने वाली थी, फिर मैं ऐसी शाही जिंदगी कैसे जी रही थी। इससे पहले कि मैं सब समझ पाती, नौकरानियां गहनों से भरी ट्रे भी लेकर आ गईं। उनका सम्मान और प्यार देखकर मुझे अपने घर के वो दिन याद आ गए जब मेरी सौतेली माँ मुझे ताने देती और बुरा व्यवहार करती थी। दोनों जिंदगियों का फर्क इतना बड़ा था कि मुझे आखिर समझ आ गया कि मैंने गलत इंसान से शादी कर ली है। दूसरी तरफ सहायक ने दूल्हा दुल्हन बदलने की बात उस आदमी को बता दी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक रात में ही उसे मुझसे प्यार हो गया था। उसने तय कर लिया कि चाहे यह गलती ही क्यों ना हो, अब वह मुझे ही अपनी असली पत्नी बनाएगा। मुझे डर था कि सच जानने के बाद वह मुझे वापस भेज देगा, इसलिए मैंने हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, तुम चाहे जो भी हो, अब तुम मेरी पत्नी हो। जिंदगी में पहली बार किसी से इतना अपनापन और प्यार पाकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। समय बीतता गया और 6 साल बाद हमारा एक प्यारा बेटा हुआ। वह मुझसे बेहद प्यार करता था और चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हमेशा समय पर घर लौट आता ताकि मेरे और हमारे बेटे के साथ वक्त बिता सके। सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन एक दिन मेरे पिता के 60वें जन्मदिन पर अचानक मुझे घर लौटने का संदेश मिला। मैं उस घर में दोबारा कदम नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मेरी शादी वाले दिन मेरे पिता और सौतेली माँ ने मुझे मेरी माँ से मिलने तक नहीं दिया था। पिछले 6 सालों से मैं हर महीने घर पैसे भेजती रही, फिर भी मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा। बहुत सोचने के बाद मैंने